Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchula, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम वेब ऑप्टिक्स है और जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया वो था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट. तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिसिंग ऑर्डर्स इन डबल स्लिट और इसका आउटकम है कंप्यूट मिसिंग ऑर्डर्स इन डबल स्लिट. तो ये उसी का पार्ट है लास्ट लेक्चर का कि मिसिंग ऑर्डर इन डबल स्लिट हमें कैलकुलेट करने हैं. अब हमने इससे पहले आपको बताया था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट में टू टर्म्स आती हैं. एक टर्म तो इंटरफेरेंस पैटर्न से रिलेटेड होती है और दूसरी टर्म डिफ्रैक्शन से रिलेटेड होती है. तो आज हम इसमें देख लेते हैं कि मिसिंग ऑर्डर क्या होते हैं. तो हमारा जो हेडिंग है उसको लिख लेते हैं. पहले टॉपिक है मिसिंग ऑर्डर missing orders in double slit. इस मिसिंग ऑर्डर को ही एब्सेंट स्पेक्ट्रा भी कहते हैं. और यहाँ ये किसकी बात कर रहे हैं हम? डबल स्लिट की. कि डबल स्लिट में एब्सेंट स्पेक्ट्रा या मिसिंग ऑर्डर कौन से होंगे. तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर ए सर्टेन वैल्यू for a certain values of b certain interference maxima become absent from the पैटर्न. जो पैटर्न बन रहा है सर्टेन वैल्यूज ऑफ बी के लिए इंटरफेरेंस मैक्सिमा एब्सेंट हो जाते हैं. तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि एज द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा एज द, ये सब हमने कैलकुलेट कर ली थी इससे लास्ट लेक्चर में कि एज द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा इज आर गिवन बाय, और डायरेक्शन क्या थी? ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या था? एन लैम्डा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा. इंटरफेरेंस के मैक्सिमा की डायरेक्शन थी. अब हम लिख दें कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा. डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की डायरेक्शन क्या थी? ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. ये दोनों हमने कंडीशन लास्ट लेक्चर से उठाकर यहाँ पर रख दी कि मैक्सिमा की कंडीशन ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा एंड मिनीमा, ये मिनीमा है. और डिफ्रैक्शन मिनीमा की कंडीशन ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. एंड एज्यूम दैट the values of A and B are such that both these conditions, such that the both these, ये जो कंडीशंस हैं या ये कहें कि बोथ इक्वेशंस 1 and 2 are satisfied
simultaneously. तो in this certain, तो क्या होगा अगर ये इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं साइमल्टेनियसली, तो इन दिस सिचुएशन सर्टेन फॉर द साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की सेम वैल्यू के लिए ऑफ थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि सर्टेन इंटरफेरेंस मैक्सिमा will overlap the diffraction minima and consequently will be absent, that is missing। उस कंडीशन में क्या होता है, जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा है वो ओवरलैप कर जाता है डिफ्रैक्शन मिनिमम पे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, जो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है वो एब्सेंट हो जाएगा, जिसको हम मिसिंग कहते हैं। तो उसकी हम मैथमेटिकल कंडीशन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमें कंडीशन क्या मिल जाएगी, a प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू एन अपॉन एम। ये हमें कंडीशन मिल जाएगी कि इस तरीके से अगर कंडीशन हो a प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू एन प्लस एम, दिस इज द इक्वेशन फॉर एब्सेंट स्पेक्ट्रा। तो हम इसके लिए अलग अलग कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या बनेगी, इफ अगर b इक्वल टू ए है, ठीक है, तो हम अगर इस इक्वेशन में रखें b इक्वल टू ए, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी की जगह हम क्या रख दें, a अपॉन ए इक्वल टू एन अपॉन एम। तो 2a अपॉन ए इक्वल टू एन अपॉन एम। तो यहाँ से हमें n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 2m, कि n की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2m के। दैट इज फॉर m इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो n क्या हो जाएगा, 2 4 6, हैंस सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम विल बी एब्सेंट। अगर कंडीशन इस तरीके की हो जाए कि b इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है, अगर b इक्वल टू ए हो जाए तो हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2m के इक्वल। तो उस केस में जो सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑर्डर का इंटरफेरेंस मैक्सिमम है वो एब्सेंट हो जाएगा। एक कंडीशन और देख लेते हैं हम इसकी। सेकेंड, अगर n इक्वल टू इफ b इक्वल टू ट्वाइस ए, अभी हमने b इक्वल टू ए लिखा था, अब अगर हम ये देख लें कि b इक्वल टू 2a हो जाए, तो कंडीशन इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस 2a अपॉन a इक्वल टू एन अपॉन एम। ये क्या हो गया, 3a अपॉन a इक्वल टू एन अपॉन एम। तो यहाँ से हमें n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3m, या हम कहें दैट इज 4m इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन,
तो n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, क्योंकि वो 3m के इक्वल है, 3, 6, 9। Hence, third, sixth, and ninth order interference maximum will be absent in pattern। जो हमें पैटर्न मिलता है फाइनली, जो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमें पैटर्न मिलता है जिसमें इंटरफेरेंस टर्म एंड डिफ्रैक्शन टर्म दोनों ही प्रेजेंट होती है, अगर उस केस में b इक्वल टू 2a हो जाए तो थर्ड और सिक्स्थ एंड नाइन्थ ऑर्डर का इंटरफेरेंस मैक्सिमा एब्सेंट हो जाएगा। तो ये आज हमने एब्सेंट स्पेक्ट्रा पढ़ा इन केस ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको आप नोट कर लीजिए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।